क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? हम तुम्हारे परिवार को सजा दिलवा कर रहेंगे। ये परिवार समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप है ये। इनको बेदखल कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, अपने गुस्से पर काबू करो। मामा जी देखिए ना क्या बकवास कर रही है, मेरे परिवार को जेल में जाएगा। कंट्रोल करो। प्रथम मित्तल, हाय हाय। प्रथम मित्तल, हाय हाय। प्रथम मित्तल, हाय हाय। प्रथम मित्तल, हाय हाय। जी गार्ड को बुलाइए और इन सबको बाहर निकालिए। जब तक चलिए, हम नहीं जाने वाले यहाँ से। जब तक नहीं आया क्या? निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है? देखिए गोयनका जी, हम मोहल्ले के लोग आपकी इज्जत करते हैं। किसी खूनी परिवार का साथ देंगे हम आपको समाज में रहने नहीं देंगे। आप जिन लोगों को बचा रहे हो वो मार खाने के काबिल है। ये नकली नार तो एकदम पत्थर दिल है, बिल्कुल मेरी तरह। भगवान कौन निकल रहा है? मारो 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 लेकिन ये मेरे घर के मेहमान हैं, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग चले जाइए यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। 2-4 जूते परिवार वालों के साथ खा लेता हूँ, अवनी जी को शायद थोड़ा रहम आ जाए और मुझे माफ कर दे। मैं भी इनका साथ दे देता हूँ, वरना इन्हें कहीं मुझ पर शक ना हो जाए। किसने फेंका ये? किसने फेंका ये? किसने फेंका? अगर किसी ने जूता फेंका ना, हाथ तोड़ के रख दूंगा। अरे राधा वो निहारिका नाहर जी को लेकर कहाँ गई होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोजी एक काम करते हैं, आप उस तरफ जाइए और हम इस तरफ जाते हैं। निहारिका ज्यादा दूर नहीं गई होगी क्योंकि नाहर जी व्हीलचेयर पे, नाहर जी के साथ उससे जाना आसान नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। जाओ। इन अमीरों की तानाशाही नहीं चलेगी, मित्तल्स को सजा मिल के रहेगी। रुक जाइए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं। हमारी इनसे बरसों की जान पहचान है। ये लोग बहुत ही सीधे साधे अच्छे लोग हैं। इनका बस समय खराब चल रहा है। अगर इनसे कोई गलती हुई है ना तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप लोगों से, पर इन्हें जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाइए आप लोग यहाँ से। देखिए, आप हमारे समाज की बहुत इज्जतदार महिला है, इसलिए आपके कहने पर हम अभी जा रहे हैं। लेकिन आप मित्तल्स को अभी के अभी अपने घर से बाहर निकालिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जाइए आप लोग, जाइए। चलिए। ओह गॉड, जितना तमाशे से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही इन लोगों की वजह से किसी ना किसी तमाशे में फंस जाता हूँ। मांग ली माफी, अब खुश?
जा रहा हूं मैं अपने कमरे में। ओमकार जी, अचानक ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुरा वक्त आता है भाई साहब तो परेशानियां चारों तरफ से आती हैं। कोई बात नहीं। उस रिपोर्टर पर हाथ उठाना ही नहीं चाहिए था। तो और क्या करता माँ? अहम ने जो किया वो अच्छा किया। अगर माँ होती ना तो उसके कैमरे के साथ साथ उस रिपोर्टर का सर भी फोड़ देती। उसी बात का तो दुख है। अगर शकुंतला इधर होती तो इस तमाशे में 4 चांद लग जाते। नर्मदा, तुम्हारा बेटा रिपोर्टर है ना? सुनो ना, मेरा एक काम करना था। कीमत मुंह मांगी दूंगी। वो क्या है ना, उसे कहना कि कुछ रिपोर्टर्स और मोहल्ले वालों को इकट्ठा करे और मित्तल परिवार की जी भर के बेइज्जती करे। और हाँ, अगर जरूरत पड़े ना तो जूते भी पड़वा देना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ? मैं और इन मित्तल्स के सामने झुकूंगी, इनसे माफी मांगूंगी? कभी नहीं। हाँ जी भैया, भैया आपने एक व्हील चेयर पर एक आदमी और एक लड़की को देखा क्या? चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना क्यों ना पड़े नहार जी, पर मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रोही, रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. थैंक यू माता रानी, आपने मेरे नहार जी की रक्षा की, मेरी टूटी उम्मीदों को एक नई किरण दी। बस आप मेरे नहार जी को मुझसे मिलवा दीजिए।
तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैंने आपको ढूंढ तो लिया है ना हर्षित, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्यों आप मुझे छोड़कर हमेशा चले जाते हैं? क्यों आप मेरे साथ ऐसे हाथ में चोली खेल रहे हैं? आंख में चुली तो किस्मत खेल रही है हमारे साथ रोही, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं बच्चों और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपना वादा निभाया। बस अब इससे पहले और देर हो जाए, तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। बस हिम्मत मत हारना। और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे ढूंढ लोगी। हर्षित, भगवान, भले ही मेरे नार्शी अभी मुझसे दूर है, पर आप प्लीज मेरे नार्शी की रक्षा कीजिएगा। जी बेटा, जाओ सबके लिए चाय कॉफी लेकर आओ। जी बाबा जी। अब अवनी दीदी चलिए ना, मेरे साथ मदद कर दीजिए। रजनी जी, ये निहारिका तो बहुत ही चालाक लड़की है, बहुत ही शातिर है। देखिए ना, वो आपके पूरे परिवार को मारना चाहती थी और मारने से पहले उसने आपके बेटे को जेल भी भेज दिया। वैसे एक बात बोलूं रजनी जी, ऐसा लगता है ना कि इंसान को परखने के मामले में आपके परिवार की नजर बहुत कमजोर है। नहीं मतलब तभी तो आपने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी तय कर दी। बताइए। हमारी नजर कमजोर नहीं है, हाँ, लेकिन हमारी माँ जी की नजर जरूर कमजोर है। वो ही करवाना चाहती थी ये रिश्ता, लेकिन हमारी नजर ने निहारिका को पहचान लिया, इसीलिए हमने राधा को हमारी घर की बहू बना दिया। आज अगर माँ जी की जिद चलती ना, तो पता नहीं हमारे परिवार का क्या हाल होता। वाह भाभी वाह, आज माँ यहाँ नहीं है तो आप उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर रही हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं उर्मी, हम सिर्फ बता रहे हैं। और हमने क्या ही गलत कहा है? अभी कल तक तो माँ जी की आंखों पे निहारिका के नाम की ही पट्टी बंधी हुई थी। माँ की उन्हीं आंखों ने आपको भी चुना था, भूल गई आप? माँ जी ने हमको नहीं चुना था, ओमकार जी ने चुना था। आज तो आप जबरदस्त तरीके से बोल रही हैं। जब माँ सामने होती है तो आपके मुंह से बोली नहीं फूटती ना? उर्मी, ऐसा नहीं है। देखो, हम माँ जी के सामने भी हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, आज मेरे सामने भी बोलिए, बोलिए ना। रजनी जी, क्या कर रही हैं आप? और तुम क्या बहस चल रहा है यहाँ पे? कहीं जगह और माहौल देखा नहीं कि तुम शुरू हो जाती हो। दूसरों के रिश्तों में चिंगारी लगाकर चैन पड़ गया आपको? पहले अपने घर के रिश्ते संभालिए। अरे मैं, सुनिए ना, आपने इनको कहीं देखा है क्या? भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। अब सुनिए, इन्हें कहीं देखा है क्या आपने?
राधा, तुम्हें देखने से, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है। याद है जब आग लगी थी तब मैं ना घबरा गया था, बहुत डर गया था, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें देखा तब उन आग की लपटों में भी मुझे सुकून महसूस हुआ। Mr. Mittal, you are under arrest. आप जेल से छूट गए। अभी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो जल्दी बाहर आ जाऊंगा। राधा, तुम इतनी हिम्मत दिखा रही ताकि मेरा सच सबके सामने आ जाए, तो भला मुझे कुछ हो सकता है? हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हम हार न जाए। राधा, अगर तुम हार मान लोगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। तुम ऐसा होने दोगी? इस जंग को जीतने के लिए ना सिर्फ हिम्मत की नहीं, बल्कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की भी जरूरत है। देखो कैसे सांस चढ़ रही है तुम्हारी। रुको, ये लो, नारियल पानी पियो। सर आप पी लीजिए ना। राधा, जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तब तुम्हारे साथ बैठ के नारियल पानी पीऊंगा। अभी बैठो, नारियल पानी पिए और पियो पियो। दीदी नारियल पानी अच्छा है ना? मुझे राधा पर पूरा भरोसा है। जैसे उसने निहारिका का सच सबके सामने लाया था, वैसे वो मेरा सच भी सबके सामने ले आएगी। हम प्रथम सर को टूटने नहीं देंगे। निहारिका को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। घर में कोई है नहीं इस समय आसपास। ये पैसे छुपा देती हूँ। ये अच्छा हुआ, ऐसे यहाँ चुपचाप छुपा दिए मैंने। कहीं अगर प्रतीक के पापा को ये पता चल गया कि मैंने शकुंतला जी को नकली हीरे असली हीरे कहकर बेचे और उनसे ही पैसे लिए, तो वो तो मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। अब यहाँ ये सुरक्षित है।
बड़ा चूहा भाग के यहाँ पे आया। दादू हमें ढूंढना पड़ेगा उस चूहे को। दादू दादू वो ना चूहा इतना मोटा है और उसने छेद इतना मोटा किया है, अपनी साइज से भी बड़ा छेद किया है। हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। दादू ढूंढिए। अरे कहाँ? यहीं पे था किच। पिंकू जी चूहा। क्या हो गया? पिंकू जी यहाँ पे ना चूहा है कहीं पे, बहुत मोटा चूहा है। हाँ हाँ यही पे है अभी अभी। कक्का, अरे झाड़ू क्यों मार रही हो? पगला गई हो क्या? है चूहा है तो तुम्हारा झाड़ू मारने से क्या मिल जाएगा? चूहा पेस्ट कंट्रोल करा लेंगे हम। तब तक वो चूहा पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर जाएगा। पिंकू जी आप खड़े खड़े क्या देख रहे? चूहा ढूंढिए ना। हाँ ढूंढिए ढूंढिए। पिंकू जी वहाँ आ गया चूहा। वहाँ उठाई 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 उठाई।